नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम आज आपको ग्राम पंचायत भावी तक का सफ़र करवाएंगे। वहाँ का मंजर जो है ये आप देखिए। ये जीव दया ग्रुप की तरफ से एक बहुत बड़ा समर्पित प्रयास है। इस प्रयास में 5000 किलो का कीड़ी नगरा जिसको कहते हैं, वो कीड़ियों के लिए जो चींटियाँ होती हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। ये ऊपर जो आप देखिए स्पष्ट दिख रहा है, ये शक्कर है और ये नीचे जो अनाज है इसमें आप यहाँ ले जाइए इसको थोड़ा। ये जो है घी है, ये भरा हुआ है टीन पूरा, और ऐसे घी का मिश्रण करके शक्कर और बाजरे का जो अनाज है उसका मिश्रण है, पिसा हुआ दलिया, वो दलिया इसमें मिक्स होगा। ये मिश्रण पूरा 5000 किलो का है। एशिया में जहाँ जहाँ पर भी ये कीड़ियाँ हैं, कीड़ी नगरा है, उसमें संभवतः ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा कीड़ी नगरा जो है भावी ग्राम पंचायत है, उसकी सरहद में जो ये लूणी नदी मानी जाती है, इस लूणी नदी के सरहद में है। और वहाँ के जो दृश्य हैं वो इतने मनोरम है कि वहाँ स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि ऑन अर्थ ब्लैक गैलेक्सी का सीन आपको देखने को मिलता है। ये देखिए आप जो है, ये समर्पित सदस्य हैं संस्थान के जीव दया ग्रुप के। ये निरंतर हमेशा किसी न किसी रूप से जीवों के कल्याण के लिए, उनकी भूख प्यास, उनके सुख में, उनके दुख में, उनको किसी भी प्रकार की अगर कोई आदि व्याधि पीड़ा होती है तो उस पीड़ा में उस प्राणी को किसी न किसी रूप से संबल दिया जाता है। ये देखिए, ये जो है कीड़ी नगरे का जो मिश्रण है, ये आप देख रहे हैं, ये इतना जो 5000 किलो की तादाद में ये मिश्रण किया जा रहा है। ये जो सदस्य हैं जीव दया ग्रुप के, ये हमेशा किसी न किसी रूप से गायों को चारा डालने के लिए, तो कभी कीड़ी नगरा, तो जो मेडिसिन का सिस्टम होता है, जो आवारा पशु है या वन्य जीव हैं, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो जाए और इन तक सूचना मिल जाए कि वहाँ उस जो है अभ्यारण्य क्षेत्र में या किसी खेत में या किसी जो है सुनसान जगह पे कोई पशु है जो व्याधि से पीड़ित है, तो उसके लिए जो है ये लोग टीम के साथ जाते हैं और उसका जो है प्राथमिक उपचार करते हैं। अगर संभव हो तो उसको किसी बड़ी गौशाला तक या किसी रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाया जाता है। ये बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य इस कलयुग में बहुत कम लोग करते हैं और उन कम लोगों में इन समर्पित सदस्यों की तादाद काउंट की जा सकती है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। ये देखिए, ये जिस तरीके से मकान का जब निर्माण किया जाता है तो सीमेंट, बजरी, कंक्रीट उसका मिक्सअप किया जाता है, उसी प्रकार से उसी तर्ज पर ये जो अनाज, शक्कर, घी, जो ये खोपरा होता है, नारियल, उसका बूरा भी इसके अंदर मिक्स है। ये आप देखिए पूरा ये जो घेरा बना हुआ है, इस घेरे को देखते ही पता चलता है कि वास्तव में ये 5000 किलो की जो है संख्या वो उसमें काउंट हो रही है। आप देखिए, आप निरंतर इसको वॉच करते रहिए, आपको पता लगेगा। ये देखिए, ये अनाज जो है मिक्स किया हुआ है, शक्कर, घी और नारियल का वो जो बूरा है, ये खाने में ये सारी चीज़ें पौष्टिक हैं और मनुष्यों को भी पौष्टिक भोजन के रूप में इस बाजरे के दलिए का सजेशन जो है वैद्यकीय या राजकीय जो ये वैद्य है ये देते हैं। तो उसी प्रकार उसी तर्ज पे चींटियों के लिए भी ऐसे भोजन की, ऐसे श्रेष्ठ, उत्तम और पौष्टिक भोजन की जो व्यवस्था की गई है, इसके लिए ये बार बार जो है समर्थन के मालिक है। और ये देखिए, आप जो है, आप है लक्ष्मण जी, यहाँ एक स्थानीय विद्यालय है चाणक्य पब्लिक स्कूल, उसके संस्थापक हैं और ये सदैव जो है संस्था के लिए हमेशा किसी न किसी रूप से उपलब्ध रहते हैं। और आप हैं महेश जी, पर्वत सिंह जी, किशोर भाई, ये सारे लोग, अभी तक इनके पास कम से कम 20 लोगों की टीम और है जो अन्यत्र किसी न किसी काम से इसी काम में जुटे हुए हैं। ये बहुत बड़ा प्रयास है। न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान आपके लिए लेकर आया है एक बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले आप हैं जितेंद्र भाई जैन, इस जीव दया ग्रुप के प्रधान कार्यकारी अध्यक्ष। आपसे हम रूबरू करवाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई थोड़ा इधर आइए। आप कितने वर्षों से जो है इस वेलफेयर वर्क के लिए जुटे हुए हैं? ये हम कोविड
के समय हम स्टार्टिंग किया था काम। आज लगभग हमारा 3 साल हो गए। ये 3 साल में लगभग हमने करीबन 2 करोड़ से ऊपर अमुक जीवों की सेवा। 2 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर। जी। जब हमने स्टार्टिंग किया था, जब हमारे पास 1 महीने का बजट 27,000 रुपये आया था। अच्छा, शुरुआत के अंदर। और अभी हर महीने हमारे पास 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जैसे जैसे। और हमारा निर्णय ये है, हमारा सिस्टम ये है जी, जो भी पैसा आता है हम 1 महीने में चाहे कितना भी आओ, 5 लाख आओ, 10 लाख आओ, 2 लाख आओ, कितना भी आता हो, तो उस महीने में हम पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। अच्छा, जिस महीने का जो कलेक्शन है उसी महीने की अंत की तारीख होती है, उससे पहले उसको समर्पित कर देते हैं, पूरा खर्च कर देते हैं जी। हमेशा हमारा बजट, हम पोते में नहीं रखते हैं पैसे। कभी 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा भी हो जाते हैं खर्च, तो हम अगले महीने में एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा। और इसके अलावा हमें अभी जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है जी, तो अभी लगातार हमको 68 दिन हो गए पानी के टैंकर डलाते हुए। अच्छा, 68 दिनों से। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा एक संदेश भी है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। आदमी अपना प्रयास किस प्रकार से कर सकता है, ये जितेंद्र भाई जैन और इनकी पूरी टीम का ये प्रयास, उसका एक बहुत बड़ा संकेत है, सबूत है। एक प्रामाणिक सत्य के रूप में, अटल सत्य के रूप में आप और हमारे बीच मौजूद है। पिछले 68 दिनों से अलग अलग स्थानों पर जहां पेयजल की समस्या है, किल्लत है, वहां पर जितेंद्र भाई जैन, इनकी जो टीम है, जीवदया ग्रुप, ये सारे सदस्य पानी की जो टैंकर है, मीठे पानी की व्यवस्था वहाँ पीने के लिए, मछलियों को बचाने के लिए अभी भोपालगढ़ सरोवर में पानी की कमी थी जी। तो आज से 1.5 महीने पहले हमारी टीम गई थी। हम ऐसे महीने में 5 विजिट करते हैं भोपालगढ़। अच्छा, वहाँ भोपालगढ़ तालाब में? हाँ, उस समय हमको लगा बिल्कुल पानी कम है और वहाँ पे लाखों की तादाद में मछलियाँ है। लाखों की तादाद में? अच्छा, वो तालाब कितना बड़ा हो सकता है? तालाब बहुत बड़ा, बारिश नहीं होने के कारण वहाँ पे पानी नहीं था। अच्छा, तो हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि भाई हमको 1000 टैंकर वहाँ पे डलाने। तो आज 68वां दिन हो गया हमारे पास वहाँ पे। करीब लगभग हमने हमारी टीम के सहयोग से अभी तक 800-900 टैंकर हमने डला चुके हैं। और ऐसे के ऐसे अभी इंदावड़ के अंदर मोकलपुर है, वहाँ पे भी बहुत समस्या थी पानी की, खाली कीचड़ बचा, उसके अंदर असंख्य की तादाद में मछलियाँ थी। अच्छा, वो मर रही थी, तड़प रही थी। हमको सूचना मिली तो हमने, हमारी टीम पूरी गई वहाँ पे भी हमने पानी की व्यवस्था करी। उसके अलावा पहले टीम जाती है, हाँ, निर्णय करते देखते हैं, देखने के बाद कैसा लगता है, क्या नहीं है, क्या नहीं, उसके हिसाब से हम। उसके अलावा भी जैसे यहाँ पे काफ़ी बेल्ट हैं जो सूखे पड़े हैं, पड़ासला है, जैसे फौलपुर है, ये चारों में जो भी गाँवों के अंदर है पानी की समस्या है, तो वहाँ पे भी हमारा रोज के 10 टैंकर, 12 टैंकर, 15 टैंकर जैसे जैसे सुविधा होती है, जहाँ जितना जिसको आवश्यकता होती है वहाँ आप उपलब्ध करवा देते हैं। इसके अलावा जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, देसूरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पे कोई भी न तो जाता है न आता है, वहाँ पे वन्य जीव पानी के चक्कर में कोई मर नहीं जाए, इसलिए वहाँ पे भी हमने पानी की व्यवस्था की। अच्छा, वहाँ जो अरावली का तराई क्षेत्र है, पहाड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो पृष्ठभूमि है, उसका भौगोलिक जो वितरण है, वर्षा का वितरण, उसके हिसाब से अरावली के निचले जो क्षेत्र है, जिनको तराई का क्षेत्र माना जाता है, वो केवल मानसून या उससे 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद तक की स्थिति में, सरसब्ज की स्थिति में रहते हैं। उसके बाद में जब भीषण गर्मी का दौर राजस्थान में शुरू होता है, उस समय सारे जलाशय, छोटे मोटे जो पानी के स्रोत हैं, वो जब सूख जाते हैं, तो वहाँ मौजूद वन्य जीव पानी के लिए इधर उधर तरसते हैं, तड़पते हैं, उसकी सर्च में भाग दौड़ करते हैं। तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका हर संभव मानवीय सहयोग के संबंध में प्रयास किया जा रहा है। और ये एक बात पूछना चाहूँगा कि ये जो कीड़ी नगरा है 5000 किलो की तादाद में, ये आप महीने में कितनी बार ऐसा? ये तो नॉर्मल, ये 2-3 दिन का कीड़ी नगरा। अच्छा, ये 2-3 दिन में नॉर्मल। इसके बाद में एक इसका अगला चरण और होगा। हाँ, जैसे जैसे 3 दिन ये ऊपर खत्म होगा, उससे वापस तैयार हो जाता है आगे से आगे। ऐसे ऐसे महीने के अंदर 5, 7, 10 जैसे होता है, जैसे हिसाब से। अच्छा, हाँ, एज पर पॉसिबिलिटी और डिमांड, दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए है। आप पूछो ही मत, डिमांड तो कभी आप साथ चलो, आपको मालूम पड़ेगा कीड़े कैसे है, पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। आप जिस जो लूनी नदी का जो बेल्ट है, लूनी नदी है, यहाँ पे दूरी नाडा है, लांबा रोड है, पिपाड़ है, ये जहाँ पे आई वो बेल्ट है हमारे, जहाँ पे ये चींटियों का जो है बेल्ट है। और ऐसे नहीं हम जैसे ऐसे डाल के आ जाते हैं, फिर वो गाय चढ़ जाती है, आवारा पशु भी आते हैं। जहाँ तारबंदी हो, जहाँ पे तारबंदी हो, जहाँ उनकी सुरक्षा है, वहीं पे हम डालते हैं। अच्छा, ऐसा उनका तारबंदी वाला सिस्टम भी करवा रखा है। पड़ासला है, जैसे 1200 बीघा का एक चट है, उसके अंदर पूरा कीड़ी लग रहा है।
वहाँ पे चारों मेर तारबंदी है, तो कोई भी जीव उसके अंदर नहीं आ सकता है। अच्छा, दूसरे जो हिरण है हाँ, वो- या आवारा गाय ये है हम डाल के या आते हैं सांड वो, है, हाँ डाल के आते हैं, फिर वो गाय चार अच्छा जाती है उसको तो जीभ से उसको काट लेती है। असंख्य जीवों की वो हत्या हो जाती है, इसलिए हम वो वहाँ नहीं डालते हैं। जहाँ सुरक्षित हो ये वहीं जो डालते हैं। स्टेटमेंट है ये बिल्कुल आप कह सकते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को ध्यान में रखकर किसी भी जीव की कल्याण के लिए दूसरे जीव का उसकी जो है आत्मा का उसके प्राणों का हनन न हो, इस बात का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान के लिए मैं धर्मेंद्र रामौत गोविंद सीरी के साथ।